बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, वेलकम बैक टू द पाइथन बूट कैम्प। इंडेक्सिंग एंड स्लाइसिंग आज का हमारा टॉपिक है। लिस्ट्स के अंदर जो हमारी तीसरी डाटा टाइप है जो हम पढ़ रहे हैं। और मैं हाईली रिकमेंड करूँगा कि अगर आपने स्ट्रिंग्स की इंडेक्सिंग और स्लाइसिंग नहीं देखी और आप डायरेक्ट यहाँ पर आ गए हैं तो प्लीज़ वो पहले देख लीजिएगा, क्योंकि वो अगर आप पढ़ के इधर आते हैं तो ये समझना आपके लिए बहुत आसान होगा। ठीक है, तो मैं ये एज्यूम करके चल रहा हूँ कि आप वो चीज़ पढ़ के आ रहे हैं। ठीक है, तो ये हमारा जल्दी कवर हो जाएगा और आसानी से कवर हो जाएगा। इंडेक्सिंग का, जैसे कि हमने स्ट्रिंग्स में देखा था, कि इंडेक्सिंग का मतलब ये होता है कि आप किसी भी पोजीशन से को मेंशन करके आप उस पोजीशन पर जो स्ट्रिंग का जो कैरेक्टर होता है उसको आप प्रिंट करवा सकते हैं। ठीक है, विद द हेल्प ऑफ द पोजीशन नंबर। इसलिए हम कहते हैं जो स्ट्रिंग है वो सीक्वेंस ऑफ कैरेक्टर्स है, क्योंकि उनकी पोजीशंस होती हैं। इसी तरह से जो लिस्ट है ये भी इसमें भी सीक्वेंस होता है। इनको सीक्वेंस ऑफ ऑब्जेक्ट्स कहते हैं। जैसे कि हमने लास्ट अपने सेशन में देखा कि आप लिस्ट्स के अंदर मुख्तलिफ डाटा टाइप्स के तरह के ऑब्जेक्ट्स आप इंसर्ट कर सकते हैं। ठीक है, फॉर एग्जांपल के ज़रिए से हम देख लेते हैं। मैं एक लिस्ट फॉर एग्जाम्पल इनिशियलाइज करता हूँ। माई लिस्ट इनिशियलाइज का मतलब होता है कि आप एक वेरिएबल में एक लिस्ट बना रहे हैं। वन फॉर एग्जांपल डब्ल्यू एंड सॉरी यहाँ पर हो जाएगा 3 4 6। ठीक है, ये एक लिस्ट हो गई। और इसको अगर मुझे प्रिंट करवाना है तो चले हम वो भी देख लेते हैं। हमने देखा था, इसको अगर आप प्रिंट करते हैं तो देखें ये प्रिंट भी हो रही है लिस्ट। अब इसको सीक्वेंस ऑफ ऑब्जेक्ट्स क्यों कहते हैं? इसको इसलिए कहते हैं क्योंकि हर एक ऑब्जेक्ट ये तमाम ऑब्जेक्ट्स इन्हें कहा जाता है। बेशक इनकी डाटा टाइप डिफरेंट है। ये स्ट्रिंग ऑब्जेक्ट है, ये नंबर ऑब्जेक्ट है, और एज अ होल ये फुल क्या है, आपकी लिस्ट है। हर एक ऑब्जेक्ट की अपनी पोजीशन है। ये जो 1 है इसकी पोजीशन 0 है, इसकी 1 है, इसकी 2 है, इसकी 3 है, इसकी 4 है, जैसे कि हमारे पास स्ट्रिंग में था। तो अगर मुझे फॉर एग्जांपल वो ऑब्जेक्ट जो कि 0 पोजीशन पर है, यानी कि ये, इसको मुझे ग्रैब करके प्रिंट करना है, तो जैसे कि हमने स्ट्रिंग में देखा था वैसा ही है। ये पूरी की पूरी लिस्ट किस वेरिएबल में है इस वक्त? माई लिस्ट में है ना, इसमें है। तो मैं ये लिखूंगा माई लिस्ट, स्क्वायर ब्रैकेट लगाऊंगा, और जिस पोजीशन वाले ऑब्जेक्ट को मुझे प्रिंट करवाना है वो पोजीशन मेंशन कर दूंगा। फॉर एग्जांपल मुझे 1 प्रिंट करवाना है, तो 1 की पोजीशन इस वक्त क्या है, क्योंकि बिल्कुल फर्स्ट है और फर्स्ट आपका शुरू होता है 0 से, तो मैं यहाँ पर 0 लिख दूंगा। ठीक है, मैं यहाँ पर 0 मेंशन कर दूंगा और रन। तो आप देख सकते हैं कि उसने क्या किया कि माई लिस्ट पे गया, माई लिस्ट में देखा कि ठीक है यहाँ पर एक लिस्ट है, और उस लिस्ट में भी जो 0 पोजीशन है बिल्कुल पहली पर पहुंचा, और उस पर जो चीज़ थी, जो भी था, उसको उसने प्रिंट कर दिया। ठीक है, इसको आप खुद भी प्ले अराउंड कर सकते हैं। हम एक और एग्जांपल ले सकते हैं, 3 इंडेक्स 3 पर। इसे इंडेक्स भी कहते हैं ना। इंडेक्सिंग का मतलब होता है पोजीशंस, याद रखें। माई लिस्ट और 3, मैं देखता हूं कि 3 पोजीशन पर क्या है, 4। ठीक है, क्योंकि 0 पे ये, 1 पे ये, 2 पे ये, और 3 पर आपका 4 पड़ा हुआ है। तो दिस इज बेसिकली इंडेक्सिंग, और ये बिल्कुल सेम है जैसे कि हमने स्ट्रिंग्स में देखा था, उसमें कोई फर्क नहीं है। जो चीज़ डिफरेंट है मैंने आपको बताया, वो इम्यूटेबल जो स्ट्रिंग है आपकी डाटा टाइप, वो इम्यूटेबल है, क्योंकि उसको आप चेंज नहीं कर सकते। यहाँ पर ये चीज़ जो लिस्ट है ये म्यूटेबल है। फॉर एग्जाम्पल मैं यहाँ पर क्या करता हूँ कि मैं चाहता हूँ कि इस वक्त 0 पोजीशन पे आपका 1 है, मैं कहता हूं कि नहीं, अब 0 पोजीशन पे 1 ना हो, मैं इसको चेंज करके 2 करना चाहता हूं। तो क्या करूंगा, माई लिस्ट लिखा मैंने, पोजीशन बता दी इसी तरह से, और असाइन करो क्या, फॉर एग्जांपल मैं कहता हूं 3 या 4, और इसको मैंने रन किया। अब देखें ये रन हो चुका है। ठीक है, कोई एरर नहीं दिया, ये चीज़ रन हो चुकी है, यानी कि 0 पोजीशन पे जाके इसने कुछ किया है। अब अगर मैं दोबारा से इधर एक सेल ले लूं और माई लिस्ट प्रिंट करूं और रन करूं, तो देखिए क्या हुआ। वो जो 0 पोजीशन में पहले 1 था, अब माई लिस्ट को जब हमने प्रिंट किया तो 0 पोजीशन पर 1 नहीं नजर आ रहा, आपको 4 नजर आ रहा है। तो क्या किया बेसिकली, आपने इंडेक्सिंग को इस्तेमाल करके, यानी कि पोजीशंस को इस्तेमाल करके आपने लिस्ट के अंदर की वैल्यू को चेंज किया। ठीक है, इसे कहते हैं म्यूटेबल, तभी इसे हम कहते हैं दिस इज म्यूटेबल। अगर यही काम हम स्ट्रिंग में करते थे, अगर आपको याद हो, तो वहां पर एरर आता था, क्योंकि वो इम्यूटेबल है। ठीक है, तो ये फर्क हमने देख लिया। और यहाँ पर एक और चीज़, इंडेक्सिंग के लिए एक और चीज़ मैं आपको बता दूं कि इंडेक्सिंग के साथ स्लाइसिंग अगर आपको याद हो, स्लाइसिंग का क्या था कि आप कोई एक ऑब्जेक्ट नहीं उठाते, बल्कि
एक पूरा चंक उठा लेते हैं, एक पूरा हिस्सा उसका उठा लेते हैं उस माई लिस्ट में। अगर ये आपके पास पूरी एक लिस्ट है, मैं चाहता हूँ कि नहीं मुझे एक कोई ऑब्जेक्ट नहीं चाहिए, एक से ज़्यादा चाहिए, तो वो कैसे होगा? स्ट्रिंग में जैसे किया था वैसे ही है। फॉर एग्जांपल यहाँ पर लिखा हुआ है ग्रैब एलिमेंट अप टू इंडेक्स 3, यानी कि पहले से शुरू हो जाओ और जो तीसरी पोजीशन है, तीसरी पोजीशन कौन सी है? ये 0 पोजीशन है, ये 1 है, ये 2 है और ये तीसरी पोजीशन है। शुरू से लेकर तीसरी पोजीशन तक के जितने भी एलिमेंट्स हैं उनको ज़रा ग्रैब करके दिखाएं लिस्ट के। तो तरीका वही है। और अगर आपको याद हो, हमने एक कॉलन यूज़ किया था और 3 तक जाना ना हमने। इसका क्या मतलब होता है? अगर कॉलन से पहले कुछ नहीं है, इसका मतलब है बिल्कुल शुरू से स्टार्ट हो जाओ और कॉलन के बाद क्या नजर आ रहा है आपको? 3, यानी कि 3 तक तो जाओ लेकिन 3 पर जो एलिमेंट या जो ऑब्जेक्ट मौजूद है वो इंक्लूडेड नहीं होगा। ठीक है, ये चीज़ हमने डिस्कस की है स्ट्रिंग्स में। तो मैं अगर इसको रन करता हूँ, ज़रा गौर से देखें हो क्या रहा है। इसने क्या किया, माई लिस्ट पे गया, ठीक है, माई लिस्ट पे गया, ये लिस्ट नज़र आई इसको और इसने ये पढ़ लिया। कॉलन से पहले का मतलब जब कुछ नहीं है तो इसका मतलब वो बिल्कुल स्टार्टिंग से स्टार्ट हो गया। सॉरी, ये इस वक्त ये है ना, इस वक्त हमारी लिस्ट ये है क्योंकि हमने चेंज किया है इंडेक्सिंग के ज़रिए से। तो स्टार्टिंग में क्या है? 4, 0 पोजीशन पे 4 है, 1 पोजीशन पे W है, ठीक है, 2 पोजीशन पे क्या है? 3 है और 3 पोजीशन पे क्या है आपके पास? 4 है। लेकिन ये जो तीसरी पोजीशन पे आपके पास 4 पड़ा है, देखें वो यहाँ पर आपको प्रिंट होता हुआ नजर नहीं आ रहा, क्योंकि हमने ये रूल देखा था कि जो आप या कॉलन के बाद मेंशन करते हैं उसका मतलब ये होता है कि वहां तक तो पहुंचो लेकिन उस पोजीशन के ऊपर कुछ भी पड़ा हुआ है उसको आपने इंक्लूड नहीं करना। ठीक है, तो ये अगेन इसमें कोई फर्क नहीं है। स्लाइसिंग एग्जैक्टली उसी तरीके से हो रही है जिस तरह से हमने स्ट्रिंग्स में किया था। और एक और चीज़ हमने देखी थी कनकैटिनेशन की। कनकैटिनेशन अगर आपको याद हो, हमने स्ट्रिंग्स में देखा था कि आप जिस तरह स्ट्रिंग्स को आपस में जोड़ देते हैं, इसी तरीके से आप लिस्ट्स को भी आपस में जोड़ सकते हैं। मिसाल के तौर पर मैं कहता हूँ इस वक्त माई लिस्ट में जो कुछ है, माई लिस्ट में इस वक्त क्या है? ये है। इसके साथ आप एक कुछ अंदर इसको जोड़ दो, प्लस करो, कनकैटिनेट करो। फॉर एग्जाम्पल एक और लिस्ट को, एक और लिस्ट, ठीक है, 6 स्क्वायर ब्रैकेट 1 2 and 3, और इसको मैंने रन किया तो देखें क्या हुआ। यहां पर क्या हुआ, माई लिस्ट में था आपके पास ये सारे के सारे ऑब्जेक्ट्स 5 6 तक थे ना। मैंने क्या किया, माई लिस्ट में जो कुछ है उसके साथ ऐड करो, मर्ज करो, ठीक है, उसका कंकैटिनेट करो, किसको? 1 2 3 को। देखिए 6 के बाद उसी लिस्ट में क्या हो रहा है? ऐड 1 2 3। लेकिन याद रखें जैसे हमने स्ट्रिंग्स में देखा था, आप जब ये करते हो तो इससे माई लिस्ट की वैल्यू चेंज नहीं होगी। ठीक है, माई लिस्ट में अगर मैं इसको माई लिस्ट को दोबारा प्रिंट कर दूं, ठीक है, इसको मैंने प्रिंट किया, इसको मैंने रन किया, तो देखिए माई लिस्ट में आपको वही चीज़ बता रहा है जो कि थी। इसने जस्ट ये किया है कि रन टाइम पे, यानी कि उसी वक्त जो कुछ आपने कंकैटिनेट करवाना था बस वो आपको प्रिंट करके दे दिया। ओरिजिनल माई लिस्ट में उस चीज़ की एडिशन नहीं की। अगर आप ये करना चाहते हैं तो स्ट्रिंग में भी हमने काम किया था रीअसाइनिंग का, ठीक है, रीअसाइनिंग का, यानी कि यही चीज़ आप लिख लो, ये जितना भी है आपके पास ये चीज़ आप लिख लेंगे और हम ये कहेंगे कि माई लिस्ट में जो कुछ है, माई लिस्ट में जो कुछ है उसके साथ कंकैटिनेट कर दो इस नई लिस्ट को और दोबारा से उसको असाइन कर दो किस में? माई लिस्ट में। तो जब इसको मैंने रन किया, इसको मैंने रन किया और अगेन यहाँ पर मैं एक सेल और लेता हूँ और अब मैं जब दोबारा माई लिस्ट को जब मैं प्रिंट करूँगा तो ये देखें अब हो ये रहा है कि माई लिस्ट में बाकायदा आपको वो तमाम चीज़ें मर्ज होती हुई नज़र आ रही हैं। ठीक है जी, ये कॉन्सेप्ट आपको पता। और लास्ट आपके पास ये है कि जैसे कि हमने स्ट्रिंग्स में देखा था कि हम मल्टीप्लाई, ये एस्टेरिस्क का जो साइन है इसको यूज़ करके हम वहाँ पर कुछ ऑपरेशंस परफॉर्म कर रहे थे, यहाँ पर भी हम कर सकते हैं। जिस तरह इस वक्त माई लिस्ट में ये है, अब माई लिस्ट में ये आ चुकी है ना, ये पूरी की पूरी लिस्ट है जिसके अंदर 1 2 3 4 5 6 7 8 ऑब्जेक्ट्स हैं। तो माई लिस्ट मैंने लिखा और यहाँ पर मैंने ये साइन यूज़ किया और फॉर एग्जांपल मैंने यहाँ यूज़ किया 2 और रन किया तो देखें क्या हुआ, इसने उस लिस्ट को डबल कर दिया, यानी कि ये जो लिस्ट थी ये यहाँ तक ख़त्म हो रही है। और क्योंकि मैंने 2 किया तो मतलब ये कि उसमें जो कुछ है उसको 2 बार प्रिंट कर दो, यानी कि डबल कर दो उस लिस्ट को। लिस्ट तो होगी लेकिन अब डबल हो जाएगी। यहाँ से देखें वैल्यूज दोबारा स्टार्ट हो रही है। इसको अगर आप यहाँ पर 3 कर दें
तो ये ट्रिपल हो जाएगी और ये 3 बार आपको नज़र आएगा। ठीक है, तो ये बेसिक ऑपरेशंस हैं। आप जब आगे जाकर कोडिंग करते हैं ना, तो उनमें ये चीज़ें बेसिक्स आपको पता होनी चाहिए। ये बहुत ज़्यादा मैच करते हैं स्ट्रिंग के साथ लिस्ट, इसलिए ये साथ साथ मैं आपको बता रहा हूँ, लेकिन जो इसमें डिफरेंस है, जो फ़र्क है, वो भी आपको पता होना चाहिए। आज के लिए इतना ही था। लिस्ट पर मज़ीद डिस्कशन हम करेंगे नेक्स्ट सेशन में, और इस पर आप प्रैक्टिस कीजिएगा। आई विल बी सीइंग यू इन दी नेक्स्ट क्लास।